यिर्मयाह पुस्तक परिचय। नबी यिर्मयाह का सेवा काल ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। उन्होंने अपने दीर्घ सेवाकाल के आरंभ में धर्म सुधार के कार्यों में राजा योशिय्याह का साथ दिया था। नबी ने परमेश्वर के लोगों को चेतावनी दी थी कि इजरायली राष्ट्र पर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। यरूशलेम के निवासी मूर्तियों में अवास्तविकता की पूजा करने लगे, वरन अपने पड़ोसी को वास्तविक आदर नहीं देते और यूं अधर्म करते थे। इसलिए उनका मंदिर खड़ा नहीं रह सकेगा। नबी यिर्मयाह ने स्वयं अपने जीवन काल में अपने इस कठोर वचन को सच प्रमाणित होते देखा। यरूशलेम नगर बेबीलोन के सम्राट नबूकदनेस्सर के हाथों विनष्ट हो गया। यरूशलेम का मंदिर भी खंडहर हो गया तथा प्रजा को गुलाम बनकर बेबीलोन देश जाना पड़ा। एकाएक नबी यिर्मयाह की वाणी मधुर हो गई। उन्होंने दृढ़तापूर्वक ये नबूवत की कि इजरायली लोग अंततः बंधुआई से वापस यरूशलेम लौटेंगे और इजरायली राष्ट्र की पुनः स्थापना होगी। यिर्मयाह ग्रंथ को 4 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला खंड यहूदा प्रदेश के राजा योशिय्याह, यहोयाकीम तथा सिदकिय्याह के राज्यकाल में दिए गए संदेश। दूसरा खंड यिर्मयाह के सचिव बारूक द्वारा लिखित कार्य विवरण। अध्याय 36 में सन 605 ईस्वी पूर्व का यह अनिष्ट सूचक दृश्य मिलता है कि राजा यहोयाकीम चर्मपत्र पर लिखित नबूवतों को जलाता है। अतः बारूक को एक नया संस्करण तैयार करना पड़ा। इसमें नबी यिर्मयाह की अनेक नबूवतें एवं उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं उल्लिखित है। इसमें यरूशलेम के पतन के बाद की घटनाएं भी सम्मिलित है। तीसरा खंड, इस खंड में परमेश्वर के वे वचन हैं जो उसने नबी के मुख से अन्य राष्ट्रों के संबंध में कहे थे। चौथा खंड वास्तव में यह ऐतिहासिक परिशिष्ट है जिसमें यरूशलेम के पतन एवं बेबीलोन को निष्कासित होने वालों का विवरण दिया गया है। नबी यिर्मयाह एक संवेदनशील व्यक्ति थे। वह अपनी कौम से प्रेम करते थे और उन्हें उसके भविष्य की चिंता थी। वह अपने लोगों के लिए ऐसे अशुभ वचन अपने मुख से निकालना पसंद नहीं करते थे और उन्हें मानसिक कष्ट होता था कि वह परमेश्वर के नबी है। फिर भी उन्हें हथौड़े की मार के सदृश परमेश्वर का वचन सुनाना ही पड़ा। परमेश्वर का वचन उनके हृदय में अग्नि जैसा प्रज्वलित था और वह अग्नि को अपने हृदय में दबाकर नहीं रख सकते थे। प्रस्तुत ग्रंथ के सर्वोत्कृष्ट अंश वे हैं जिनका संबंध नया विधान वाचा से है। बिना गुरु के ही सब छोटे बड़े लोग प्रभु को जानेंगे, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था उनके हृदय पर अंकित होगी। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे निज लोग होंगे। 31 वर्स 31 से 34।